दिल्ली दंगों को लेकर जिस तरह से अमित शाह पहले ही दिन से एक्शन में थे, अब उन्होंने दिल्ली की पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं और सख्त लहजे में यह कहा है कि दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वो एक उदाहरण बने और कोई भी दोबारा दंगा करने की सोचे भी ना। ये जो निर्देश है, ये जो लैंग्वेज है, ये बता रही है कि अमित शाह पूरे इस समय गुस्से में हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में दंगे हुए, वो रामनवमी के दंगे से लेकर हनुमान जन्म उत्सव के दंगों को लेकर जिस तरह से अमित शाह पर सवाल उठाए जा रहे थे। हाल ही में ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को सीधे सीधे इसका दोषी बताया कि अमित शाह गृह मंत्री हैं और इनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, और दिल्ली पुलिस तो सीधे सीधे अमित शाह के अंडर है। तब उन्होंने गिनवाए थे कि 4 दंगे अमित शाह गृह मंत्री जब से हैं तब से हुए और उसमें कोई कार्रवाई ठीक से नहीं हुई। उन्होंने बोला एक वकीलों का दंगा हुआ था जिसमें कोर्ट के अंदर पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था वकीलों के द्वारा। दूसरा दंगा हुआ था सीएए के विरोध को लेकर, जिस पूरी दिल्ली में कई जगह लूट, आगाजनी और हत्या हुई। तीसरा दंगा उन्होंने बताया लाल किला कांड, 26 जनवरी को जिस तरह से कुछ किसानों के नाम पर उपद्रवी लाल किले में घुसे और पूरा बवाल किया और पुलिस पर हमला किया। चौथा उन्होंने जहांगीरपुरी का जिक्र किया जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें एक जो इंस्पेक्टर मीणा है उनको तो गोली भी लगी। और ये 4 दंगों को लेकर जिस तरह से ओवैसी ने सवाल उठाया, इस पर ओवैसी के सवाल का ये जवाब है अमित शाह की तरफ से कि उन्होंने पुलिस को सख्त लहजे में यह आदेश दे दिया है कि ये ऐसी कार्रवाई अब उनको करनी है कि जो दंगाई है वो दोबारा दंगा करने की हिम्मत ना करे। इसका मतलब क्या है तो आप समझ लीजिए। मतलब यह है कि जिस तरह से पिछले 3 दंगे मैं गिनवा रहा हूं और मैं हमेशा यह कहता रहा हूं कि जब तक पुलिस को फ्री हैंड नहीं किया जाएगा, पुलिस की प्रोटेक्शन नहीं की जाएगी कानून के सहारे, तब तक पुलिसकर्मी के हाथ बंधे हुए हैं। पुलिस के पास रिवॉल्वर भी थी, पुलिस के पास राइफल भी थी और हर पुलिसकर्मी के पास डंडा भी था, वो उस शोभा यात्रा की रक्षा में जो लगे हुए थे। लेकिन जब पथराव हुआ, उस पथराव में जब तलवारबाजी हुई, जब डंडे चले, जब गोली चली, पुलिस अपने पास रिवॉल्वर होते हुए भी दंगाई के ऊपर गोली नहीं चला सकती थी, क्योंकि उसको पता था कि जो सामने से गोली चला रहा है उसके लिए कोई कानून नहीं है और देश का मानव अधिकार, बहुत सारे लिबरल, बहुत सारे वकील, बहुत सारे धार्मिक उलेमा उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। उसको आजादी है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर एक पुलिसकर्मी, चाहे वो इंस्पेक्टर मीणा ही क्यों ना होते जिनको गोली लगी है, यदि वो आत्मरक्षा में एक गोली ऐसे बदमाश को मार देते जिसके पास अवैध असला था, रिवॉल्वर थी, कट्टे थे, तो यहां पूरे देश में बवाल हो गया होता और यह विपक्ष देश का अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा होता कि अमित शाह जी इस्तीफा दीजिए, आपके राज में आपकी पुलिस ने एक निर्दोष युवक को मार दिया जो मुस्लिम था। क्योंकि इस देश में यदि कोई अखलाक, कोई असलम यदि कोई है और उसके खिलाफ पुलिस या पब्लिक कुछ कर दे तो पूरा देश का नहीं, विदेशी मीडिया भी वहां डेरा डाल देता है। हमने देखा उत्तर प्रदेश का अखलाक वाला केस, कोई मकान दे रहा है, समाजवादी पार्टी के टाइम में लाखों रुपए का मुआवजा, एक मकान और पता नहीं क्या क्या सुविधा, लेकिन कोई अगर हिंदू मरता है उस पर 2 आंसू बहाने के लिए भी कोई नेता नहीं पहुंचता, सिवा भारतीय जनता पार्टी के। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है किसी से छुपा नहीं है, जो केरल में हो रहा है किसी से छुपा नहीं है, कश्मीर में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उनके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है। एक अमित शाह गृह मंत्री आए हैं और जब से आए हैं इन सब मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कानून का क्या करें? ये जो देश का कानून है, ये कानून ऐसे गंभीर अपराधियों को भी कई बार हाथों हाथ जमानत दे देता है, 2-4 दिन में छूट जाते हैं। कोई जो है जेएनयू में छात्र पढ़ते हैं, उन छात्र बताकर छोड़ दिया जाता है। नैरेटिव चलाने वाले नैरेटिव चलाते हैं और नैरेटिव चलाने वालों ने दिल्ली दंगों में भी नैरेटिव चलाया। जहांगीरपुरी दंगे को लेकर उसकी मां का इंटरव्यू दिखा रहे हैं जिसने गोली चलाई। मां का इंटरव्यू दिखाएंगे तो मां क्या कहेगी? मेरा बेटा दोषी है, जो कहना था वही कहा।
मेरा बेटा तो 5 टाइम का नमाजी है, उसने ये गलती नहीं की है, उसको तो किसी ने पिस्तौल दी थी, वो तो हवा में चला रहा था। जबकि वीडियो साफ दिख रही है, जमीन से 90 डिग्री के एंगल पर वो पिस्टल रखे हुए गोली चला रहा था, किसी को निशाना साध कर। गोली वहीं लगी जहां निशाना साधना चाहता था पुलिस के, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर को। इसका मतलब साफ है कि जो रक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर हमला उसको करना था, बावजूद उसके उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। और अभी आप देखना, बहुत सारे मीडिया वाले ऐसे हैं जो इस मामले को ऐसा बनाएंगे कि जिन जिन की गिरफ्तारी हुई है उनके रोते हुए बच्चों को दिखाएंगे, उनकी बीवियों को दिखाएंगे और उनके घर को दिखाएंगे। बहुत गरीब था, टूटा फूटा घर है, देखिए इनको पुलिस ने जबरदस्ती पकड़ लिया, ये तो दंगे में थे ही नहीं। ये जो इकोसिस्टम है, जब तक इसका इलाज सरकार नहीं खोजती तब तक इस तरह के दंगे देश में रुक नहीं सकते। दूसरा, ये जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने इस देश में सीएए लागू करने के लिए, एनआरसी लागू करने के लिए जो बयान दिया था उसको सख्ती से लागू करने के लिए हमने देखा, जब बयान दिया उसके बाद सबसे पहले ममता बनर्जी बोली, यहां हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कोई भी इस तरह का नहीं होगा और हम इनको जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देगी ममता बनर्जी? कौन लगते हैं तुम्हारे घुसपैठिया? ये घुसपैठिए दंगा करें, ये घुसपैठिए हमारे जैसे टैक्स पेयर की तनख्वाह से जो हम टैक्स देते हैं उनके संसाधनों पर ये हक जताएं, फ्री में राशन खाएं, फ्री में दवाई लें, फ्री की जमीन पे कब्जा करें। क्यों? ममता बनर्जी खड़ी हुई, उसके अलावा कांग्रेस खड़ी हुई, उसके अलावा कम्युनिस्ट खड़े हुए और एक विरोधियों का पूरा दल इन दंगाइयों के, घुसपैठियों के साथ खड़ा हो गया और इन्होंने घोषणा कर दी कि हम इस देश में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि इनको शायद ये दंगे सूट करते हैं। जिन प्रदेशों में दंगे होंगे और वहां बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो इनको बदनाम करने का एक चांस मिलता है, जो ओवैसी कर रहे हैं, जो अभी कांग्रेसियों ने किया, जो अभी संजय राउत ने बोला। सबसे ज्यादा ताज्जुब तो मुझे संजय राउत के बयान पर है। शिवसेना हिंदूवादी पार्टी और उसके प्रवक्ता शिवसेना के संजय राउत, और वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा कराया गया दंगा है, सरकार ने ढील दी है इसलिए हुआ है, महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। जबकि दंगे महाराष्ट्र में भी हुए हैं। वो कहते हैं हम महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे, मतलब दंगाइयों को क्लीन चिट, और जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं, उनको दोषी। ये इस देश में चल रहा था। इस देश में जब तक सख्त कानून के तहत इन पर कार्रवाई नहीं होगी, ये किसी भी प्रकार के दंगे रुकने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण पूरे देश को देखना चाहिए। 800 जगह पर यात्राएं निकली हनुमान जन्मोत्सव पर, लेकिन एक भी जगह कोई दंगा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि योगी शासन है। अगर किसी ने दंगा करने की कोशिश की तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, घर को नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश के अंदर भी अब बुलडोजर चलने लगा है। मामा जी का नाम अब बुलडोजर मामा हो गया है। लेकिन जो वहां के गृह मंत्री हैं उनको लेकर के बरखा दत्त जैसी पत्रकार उनकी खिंचाई करने के मोड में उनसे उस बयान पर बार बार बात करती है जो उन्होंने बयान दिया था कि यदि कोई धार्मिक यात्रा पर पथराव करेगा उसका घर पत्थर में तब्दील कर दिया जाएगा। क्यों ना कर दिया जाए? अगर कोई इस देश में दंगा कर रहा है, वो किस धर्म का भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम, उसका घर नेस्ता नाबूद कर दिया जाए, तभी उसे पता लगेगा कि दंगे में लोगों की हत्या करने का ये क्या परिणाम होता है। क्यों पत्थरबाजों के पक्ष में कुछ लोग खड़े हैं? क्यों उनका मानवाधिकार की बात करने वाले लोग खड़े हैं? इस देश में मानवाधिकार यदि नहीं है तो वो पुलिस का नहीं है। पुलिस के लिए कोई बात नहीं करता। क्या पुलिस पिटने के लिए है? क्या पुलिस के पास ये जो शस्त्र दिए जाते हैं ये दिखावटी खिलौने हैं? नहीं, पुलिस की जान इस तरह से अटकी है कि यदि अपराधियों पे नकेल ना कसें तो कहेंगे पुलिस ने कुछ किया क्यों नहीं? पुलिस सुरक्षा में थी तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? वो ऐसी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन वही पुलिसकर्मी अगर दंगाइयों पर गोली चला देते, बल प्रयोग करते, डंडा ही चला देते, तो आज उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाल दी जाती, एप्लीकेशन डाल दी जाती और ओवैसी जैसे वकील खड़े हो जाते और कहते इन पुलिसकर्मियों को पहले सस्पेंड करो फिर इन्हें जेल में डालो। कई ऐसे सेना के लोग
पुलिसकर्मी केस झेल रहे हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, कईयों की नौकरी जा चुकी है, कई लोग सस्पेंड हो चुके हैं। क्यों? ये मानवाधिकार की बात करने वाले क्या कभी पुलिस के मानवाधिकार, सेना के मानवाधिकार पर बात करेंगे? अमित शाह जी ने बिल्कुल सीधे सीधे कहा है, संसद में कहा है, जब ये कानून अपराध को लेकर पहचान को लेकर के एक नए कानून अमेंडमेंट किया जा रहा था, उस टाइम अमित शाह जी का बयान है सदन के अंदर, क्या पुलिसकर्मी सुरक्षा कर्मियों का मानवाधिकार नहीं होता? इस पर नए सिरे से बहस करने की जरूरत है। बहरहाल अमित शाह जी का जो ये बयान आया है निश्चित रूप से पुलिस कर्मियों की सपोर्ट में है, और पुलिस के लिए ये वाकई में गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहूंगा कि पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, उनको फ्री हैंड देने के लिए उनको कानूनी सहायता दी जाए। रिटायरमेंट के बाद भी, नौकरी पर रहते हुए भी उनका पक्ष जरूर सुना जाए और सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाए, ताकि वो खुले तौर पर अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले सकें। बहरहाल अमित शाह जी के बयान से खलबली मची है दंगाइयों में, और अब सख्त एक्शन आपको दिखाई देगा। वंदे मातरम।